अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की आपका 5th लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ना है कि जब हम कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है तो फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट की स्पीड पे क्या असर हो रहा होता है, कि फॉरवर्ड की स्पीड कब ज़्यादा होती है और रिवर्स की स्पीड कब ज़्यादा होती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन कब डिक्रीज़ करता है या रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज़ करता है। अब इन रिवर्सिबल रिएक्शन वो कौन से होते हैं जिनमें डबल एयर होता है, मतलब जो फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और रिवर्स भी आ सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, उनमें फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट चलता रहता है। हमें लग रहा होता है जैसे कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही होती, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया होता है, रिएक्शन चल रहा होता है। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतने प्रोडक्ट दोबारा से मिलके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हम लोग बस क्या चीज़ यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट्स। हम इनपुट में डालते हैं रिएक्टेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट। इसका मतलब है रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो बस हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मतलब स्टार्ट में क्या हमारे पास चल रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड का रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से हो रहा होता है क्योंकि बस हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो थे ही नहीं। लेकिन जब थोड़ा बहुत टाइम गुजर जाता है, प्रोडक्ट काफ़ी सारे बन जाते हैं हमारे पास, तो प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट आपस में मिलके दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सबसे पहले रिएक्शन शुरू हुआ था तो रिएक्टेंट से, उन्होंने जल्दी से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड पहले ज़्यादा स्पीड से होता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो वो दोबारा से क्या करते हैं, रिवर्स रेट स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्राफ में हमें क्या शो किया हुआ है, वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। जब टाइम ज़ीरो है तो देखें फॉरवर्ड रेट पीक पे है और रिवर्स रेट ज़ीरो पे है। मतलब जब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, टाइम ज़ीरो है, तो फॉरवर्ड रेट ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और रिवर्स रेट बिल्कुल ज़ीरो पे है क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट नहीं ना बन जाते ज़्यादा सारे, शुरू में प्रोडक्ट ज़ीरो है और रिएक्टेंट हाईएस्ट है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए तो रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाते हैं, फॉरवर्ड रेट कम होना शुरू हो गया। रिएक्टेंट की कमी आएगी तो फॉरवर्ड रेट की भी कमी आएगी। लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि हमने टाइम दिया है, रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बना दिए, प्रोडक्ट ज़्यादा हुए हैं, टाइम गुजरा है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होगा, ये जो रिवर्स रेट है ये भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रेट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन रिवर्स रेट मिनिमम होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट कम हो जाते हैं, और रिवर्स रेट ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन दोनों क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाती है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम हो जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स सेम हो जाते हैं, इक्वल रेट पे हो रहे होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले दो कंडीशंस आती हैं, एक टाइम ज़ीरो, जब अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है तब बस फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से चलता है क्योंकि बस तब क्या थे, रिएक्टेंट। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो फॉरवर्ड रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाते हैं तो फॉरवर्ड रेट भी स्लो हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, अब प्रोडक्ट तो बन गए हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जैसे ही ज़्यादा होती है तो रिवर्स रेट बढ़ना शुरू हो जाता है कि वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और लेकिन दोनों एक स्टेज पे आके क्या आ जाते हैं, दोनों का रेट बराबर हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। It is represented graphically. At initial stage, the rate of forward reaction is very fast. शुरू में rate of forward ज़्यादा स्पीड से होता है, रिवर्स रेट निगलिजिबल रेट पे होता है, यानी कि नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिससे बहुत कम स्लो स्पीड है। बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, जैसे टाइम गुजरा तो देखो फॉरवर्ड रेट कम होना शुरू हो गया, पीक नीचे को आ रही है, लेकिन रिवर्स रेट अपवर्ड जा रहा है, रिवर्स रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। और जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं आके, तो उसे क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट।